अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। Respected managers, respected leadership of the Rozgar, respected trainers, and dear students, firstly we welcome you at this city of knowledge and skills. Definitely so many people, they applied for this opportunity, but you are the luckiest ones who have been given this chance. Especially the lab at Punjab University is a very wonderful lab from both aspects, from the physical infrastructure as well as from the level of skills what our graduates they are possessing. अभी आप आए और आपके साथ यकीनन मुझसे पहले जो मुकर्रीन थे उन्होंने आपसे शेयर भी किया होगा इस लैब के जो ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने किस तरह से बिजनेस एवेन्यूज़ जो थे वो जनरेट किए और किस तरह से अपने इस टाइम को यहाँ पे कीमती बनाया। और यकीनन हमें आपसे भी बड़ी उम्मीदें हैं, स्पेशली इस हवाले से कि यू पीपल आर गोइंग टू बी प्रोफेशनल। फर्स्ट थिंग फॉर प्रोफेशनल इज कि दे शुड लुक लाइक एज प्रोफेशनल एंड दे शुड बिहेव लाइक प्रोफेशनल। इसमें आप डाइवर्स फील्ड से आए, बहुत सारे लोग सोशल साइंसेज से होंगे, बहुत सारे लोग साइंसेज से हैं, बहुत सारे लोग कंप्यूटर साइंसेज के बैकग्राउंड से आए हैं, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ इदारों से आए, कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी से भी होंगे। तो जो दूसरे इदारों से आए उन्हें भी हम यहाँ पे वेलकम कहते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ये अपने खास कल्चर की वजह से बड़े मशहूर हैं। इसके ये बड़े खुले डुले किस्म के लान, इसको दरो दीवार, ये एक अजीब कॉन्फिडेंस देते हैं। तो जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी फिज़िकली एक बहुत ओपन स्पेस है, इसी तरह से यहाँ ग्रेजुएट्स भी जब यहाँ से जाते हैं तो वो अपने विजन के अंदर बड़े ब्रॉडर होते हैं और अपनी स्किल्स के अंदर बड़े ब्रॉडर होते हैं। और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी लीडर है तमाम यूनिवर्सिटीज़ की, जितनी भी पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फैकल्टी पंजाब यूनिवर्सिटी की फैकल्टी को फॉलो करती है। और जितने स्टूडेंट्स हैं जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ रहे होते हैं, हमें मौका मिलता है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाने का, तो पीपल विश टू बी ग्रेजुएट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। और ये रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, तो जितना आपका मनसब बढ़ा उतने ही आपसे तकाजे भी बड़े होंगे। यकीनन बहुत सारी पोजीशंस पब्लिक सर्विस कमीशन में पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स के हिस्से में आती हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं होगा जहाँ पे मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है कि जहाँ की जो एकेडमिक लीडरशिप है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स के पास ना हो। अब आपको भी एक चांस मिला एंड दिस इज़ अ वंडरफुल चांस फॉर यू कि वंस यू विल बी स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, दिस क्रेडिट एंड दिस प्रेस्टीज विल रिमेन विद यू फॉर एवर। लेकिन आपकी दुनिया जिसमें आप आए ये नॉलेज के साथ साथ स्किल की दुनिया है। इसमें सिर्फ ग्रेड्स मैटर नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ आपके CGPAs वो मैटर नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ तो मैटर करेगा व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन प्रोड्यूस। आप दिखा क्या सकते हैं, बना क्या सकते हैं। इसलिए कि अब एक शिफ्ट आ रही है फ्रॉम नॉलेज टू स्किल्स। नॉलेज में पीपल आर ऑलवेज रिकग्नाइज्ड विद लेटर्स। मेरा A+ है, मेरा B है। लोग नामों से कम पहचाने जाते हैं और लेटर्स से ज़्यादा पहचाने जाते हैं। लेकिन ये जो रोज़गार का एक सिलसिला है, यहाँ नाम चलेंगे और काम चलेगा।
ग्रेड आपका बड़ा अच्छा है, लेकिन आपके अंदर काम करने की सलाहियत नहीं है, स्किल आपने नहीं ली, तो यकीनन आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो जैसे हमारे पहले ग्रेजुएट्स, उनका फीडबैक आता है कि वो अपने अपने शोबे में जिस जिस ट्रेड के अंदर वो यहाँ पे आए तो बड़े स्किलफुल होकर निकले। जैसे बड़ी डेडिकेटेड हमारी ट्रेनर्स की टीम है, मैनेजमेंट बड़ी कमिटेड है और होल द टाइम आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है। तो इसी तरह हम आपसे भी यही रिक्वेस्ट भी करते हैं और एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप अपने टाइम को यहाँ कीमती बनाएंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी आपके लिए सारी फैसिलिटीज़ फ्रॉम IR टू वर्दी वाइस चांसलर, तमाम लोग सेंसिटाइज हैं कि आप जब यहाँ से जाएं तो यू शुड बी स्किलफुल और यू शुड बी एबल टू अर्न सम मनी, ताकि आप इस मुल्क की जो एक इकानमी है उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकें। जहाँ आप अपने पाँव पे खड़े हों, आपकी फैमिलीज़ जो हैं वो खुशहाल हों, उसी के साथ साथ ये जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का प्रोजेक्ट है, इसका विजन ये है कि मुल्क भी खुशहाल हो और आपका जो टैलेंट है वो सारी दुनिया में बिके। इसलिए कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है दुनिया में जिसकी कास्ट ना हो। तो टैलेंट एक ऐसी चीज़ है जिसके बलबूते पे आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। लेकिन इसमें मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट भी होगी कि आपका ये जो टाइम यहाँ पे है इसको आपने गुजारना नहीं है। इसलिए वक्त गुजारने के लिए किसी मेहनत की नहीं ज़रूरत। आप लेट जाएं चारपाई पे, पूरा वीकेंड गुजर जाएगा, ना कोई जोर लगाने की ज़रूरत, ना सोचने की ज़रूरत, ना किसी किस्म की हिम्मत करने की ज़रूरत। आप आ गए और आपने फैसला कर लिया वक्त गुजारना है, तो ना भी आए तो इंशाल्लाह गुजर जाएगा। लेकिन whenever you are here, you have to consume your time and make it valuable। हमें नहीं पता आपका टारगेट क्या है, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक बड़े मकसद के लिए आ रहे हैं हमारे पास। अब गॉड नोज बेटर कि आपके अंदर वो विजन क्या है, तो हमारे ट्रेनर इंशाल्लाह आप उस विजन को भी शेप अप करेंगे। आपके अंदर एक एंथुसिज्म, एक मोटिवेशन और कमिटमेंट, ये चीज़ें लेके आएंगे। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये, स्किल नहीं आ सकती whenever you have passion and second is patience। अगर आपके अंदर काम करने का पैशन नहीं बना, अब थक जाते हैं तो दिमाग सुन्न हो जाता है, क्रिएटिविटी बंद हो जाती है, इनोवेशन नहीं आएगी। तो इसलिए जब आप पूरे पैशन के साथ आएंगे एंड सेकेंडली आप में पेशेंस भी हो। समटाइम्स आप प्रोग्राम बनाते हैं गलत हो जाता है, ड्राइंग बनाते हैं काबू नहीं आती, तो आप थक गए। तो ये नहीं है। पेशेंस ये है कि आपका टारगेट है, सारी रात बैठना पड़े तो आप बैठेंगे, थकेंगे नहीं। दिस इज पेशेंस कि मैंने अपना टारगेट अचीव करना है। और कामयाब लोग कौन से हैं कि whenever they will step in as a student in this university, they have a high vision। इस यूनिवर्सिटी में पहला कदम रखने के साथ फैसला करना है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। क्या मेरा मकसद मौज मेला है, मस्तियाँ करनी हैं, ट्रेनर मेरे पीछे पीछे हों और इस सीढ़ियों पे नहीं बैठते, वो इस तरह से नहीं बैठते, तो ये ट्रेनर से करने का काम नहीं है। इसलिए कि यू पीपल आर ग्रोन अप। हम कोई ऐसी हरकत यहाँ पे नहीं करते जो हरकत हम अपने घर नहीं कर सकते, और जो हरकत हम लारी अड्डे पे बैठ के नहीं कर सकते वो यहाँ नहीं करते। जो हरकत हम बाहर कैंपस पुल पे नहीं कर सकते तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं करनी। इसलिए नहीं करनी कि यहाँ पे वो क्या शेर लिखा होता है कि एक मुकद्दस फर्ज की तकमील होती है। यहाँ मस्जिद बड़ी अहम है, किस वजह से कि वहाँ एक फर्ज की तकमील होती है। तो इल्म हासिल करना भी फर्ज है। तो हम जब इस मादरे इल्मी का एहतराम करेंगे उसी जज्बे और रिगर के साथ जैसे हम अपनी इबादत गाहों का करते हैं, हम अपने असातिज़ा की बात का इतना ही एहतराम करेंगे जितना हम अपने मुरब्बी की बात का करते हैं, तो यकीनन आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। इसलिए कि मकूला है कि बाअदब बामुराद और बेअदब बेमुराद। तो आप हमारी पहचान हैं और यकीनन ये इदारा
ये आपकी पहचान है। तो ये हमारा एक दोहरा रिश्ता है। वंस यू आर ए स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, यू आर ऑलवेज स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। ये तल्लक आपसे टूट नहीं सकता। हम 100 बार कहें ये हमारे नहीं हैं, आपका दिल 1000 बार कहे कि हम इनके नहीं हैं, लेकिन जब आप यहाँ आ गए तो पंजाब यूनिवर्सिटी का टैग आपसे नहीं उतर सकता। जब आप इन टीचर्स के स्टूडेंट बन गए तो जब तक आप इनका एहतराम नहीं करेंगे, आप सरेंडर नहीं करेंगे इनके सामने, तब तक आप सीख नहीं सकते। इट इज़ लाइक दैट कि अगर आपके पास एक प्याला है और वो सीधा है तो उसमें कुछ आप हासिल कर सकेंगे, लेकिन अगर आपने उल्टा दिया तो कुछ नहीं मिलेगा। सेकेंडली, हम ट्रेनिंग में कहते हैं कि टीचर्स रॉन्ग फुलफिलिंग प्रोफेसी। और वो क्या है कि आपके एटीट्यूड से, आपके बिहेवियर से टीचर को फील हो गया कि ये नहीं सीख सकता। ये फीलिंग है टीचर की। अगर टीचर को किसी वजह से आप लावाली थे, आपने टीचर की बात नहीं सुनी और मुसलसल आप डिसोबे करते हैं, मुसलसल आप ऐसा बिहेवियर शो करते हैं कि टीचर की परसेप्शन बन गई कि ये बंदा नहीं सीख सकता, तो रिसर्च ये कहती है कि वो सीखना भी चाहे क्लास में बैठ के तो फिर भी नहीं सीख सकता। इसलिए कि उस टीचर का सारा लेक्चर सबके लिए होगा सवाए उस बंदे के लिए। तो इसे हम कहते हैं कि ये इंक्लूजन के अंदर एक एक्सक्लूजन है। तो आपने उससे बचना है। और वो कैसे बचेंगे? वेन एवर यू विल बी पार्टिसिपेटिव, यू विल बी एक्टिव लर्नर। क्योंकि आप लर्निंग की थीरीज बदल गई। वन इज टीचर सेंटर्ड, कि टीचर तैयार होके आए, टीचर आपसे काम करवाएं, टीचर आपसे पूछें, टीचर जाते हुए आपको होमवर्क दें, अगले दिन आगे पूछें जी होमवर्क करके आए हैं कि नहीं। एक दूसरी अप्रोच है दैट इज स्टूडेंट सेंटर्ड। और अब उससे लोग आगे चले गए एक कदम, दैट इज स्टूडेंट लेड अप्रोच। और वो स्टूडेंट लेड अप्रोच हम आपसे चाहेंगे कि आप प्लान करके आए कि मुझे टीचर से क्या सीखना है। इसलिए कि यू हैव टू परफॉर्म योर जॉब इंडिपेंडेंटली। आपने अपने अपने मकाम पे जाके इंडिविजुअली काम करना है, अपने पोटेंशियल को दुनिया के सामने रखना है और दुनिया उसकी कीमत लगाएगी। और फिर आप अपने उस स्किल को बेच के अर्निंग करेंगे। तो वो तभी मुमकिन है कि जब आप अपनी सलाहियतों को सामने रखें, अपने जो आपके लर्निंग गैप्स हैं उनको सामने रखें, और नेक्स्ट डे आके टीचर से आप रिक्वेस्ट करें कि ये चीज़ें मुझे आपकी ज़्यादा तवज्जो चाहिए, इसमें मुझे आप गाइड करें, ताकि वक्त के साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस भी आता जाए कि ये चीज़ मेरी आ गई है। इनोवेशन फोर्स्ड नहीं होती, क्रिएटिविटी फोर्स्ड नहीं है कि आपको सिस्टम पुश कर रहा है और आप क्रिएशन पे जा रहे हैं, बल्कि ये क्या है, ये आपकी सेल्फ मोटिवेशन है कि अगर एक बंदे ने ये चीज़ बनाई है तो हाउ आई कैन प्रोड्यूस अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम दिस। इसलिए हम आपसे ये तवक्को करेंगे कि आप पूरे जज्बे के साथ जो हमारे रिसोर्सेज हैं इनसे आप मुस्तफ़ीद होंगे और जिस आला मकसद के लिए आप आए और यकीनन उसको आप हम वक्त सामने रखेंगे। और हर आने वाले दिन में आप अपनी सेल्फ असेसमेंट करेंगे कि वेन एवर आई जॉइन दिस प्रोग्राम, दिस कोर्स, उस वक्त मैं कहाँ खड़ा था, एंड आफ्टर 1 week वेयर आई एम, आफ्टर 2 weeks वेयर आई एम, आफ्टर 1 month वेयर आई एम। और अपनी असेसमेंट करें साथ साथ, और साथ साथ टीचर से हेल्प लेते जाएं। तो यकीनन ये एक बड़ा इदारा है, यहाँ आपसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं। हमें ई रोज़गार के जितने भी हमारे ग्रेजुएट्स या पहले स्टूडेंट आए हैं, कभी उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऑलरेडी 2000 हैं और उनमें जब ये 400 आए हैं तो उथल मुथल मच जाए सारी, ऐसा नहीं है। इसलिए कि यू पीपल आर प्रोफेशनल और आप सारे के सारे मास्टर डिग्री होल्डर्स और एमफिल डिग्री होल्डर्स हैं, तो हम आपसे ज़्यादा बेहतर बिहेवियर्स जो हैं उनकी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। इसलिए कि यू पीपल आर द मैच्योर पीपल। आप बीएस के स्टूडेंट नहीं हैं, आप सिंपल के अभी मास्टर के स्टूडेंट नहीं हैं, आपने ये सारी बहारें, ये सारे सीज़न, ये सारी चीज़ें देखी हैं। अब हम अपने स्टूडेंट्स जो अंडर ग्रेड के होते हैं उन्हें हम कह रहे होते हैं कि ये वो लोग हैं जो फील्ड में जाने वाले हैं। आप इनकी कमिटमेंट देखें,
इनके अंदर जो इनकी सोबरनेस है उसको देखें, इनकी वज़ादारी को देखें, इनके काम के पैटर्न्स को देखें, और जब तक आप ये बिहेवियर नहीं अपनाएंगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, शुक्रिया। और ये टीम हमारी हमा वक्त आपके साथ मौजूद रहती है। तो इंशाल्लाह जो आपकी ज़रूरियात होंगे वो हमारे ज़िम्मे पूरी करनी, और जो कंट्रीब्यूशन है, जो स्किल्स हैं और जो परफॉर्मेंस है, इट्स अप टू योर एंड। तो हमें उम्मीद है कि आप हमें किसी सूरत भी मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।